वेकेशंस ख़त्म होने के साथ ही माओं के लिए जो एक नई परेशानी का इजाफ़ा हुआ है वो ये है कि बच्चों को नाश्ता किस तरह से कराया जाए और डेली की बच्चों को लंच बॉक्स में कौन सी एक डिफरेंट आइटम दी जाए जो कि बच्चे पसंद भी करें और पेट भर के खाना भी खाएं। मैं हूं अस्मा और आपको नाश्ते की एक बहुत ही नई सी रेसिपी के साथ जनाब फूड्स में वेलकम करती हूं। वीडियो के साथ रहिएगा और इस अमेजिंग से नाश्ते की रेसिपी को फुली देखते हुए और इंजॉय करते हुए जाइएगा। और जब वीडियो पसंद आए तो फिर कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और हौसला अफजाई के लिए चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद आपको ऐसी ही नई नई वेरिएशंस और नई नई नाश्ते की रेसिपीज़ मिलती रहें। वही पराठा ले लें जिसको 2 या 3 बाइट लेने के बाद बच्चे ने छोड़ दिया है, या रात की बची हुई रोटी को ले लें। जो भी चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल हो उसको इस तरह से राउंड किया और बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया। इस नाश्ते में बच्चे को पराठा भी मिलेगा और अंडा भी मिलेगा जो कि एक परफेक्ट डाइट है। और हर माँ की ये कोशिश होती है कि नाश्ते में लाजमी अंडा पराठा ही हो और वेजिटेबल्स के विटामिन्स भी मिलेंगे। बस वीडियो के साथ रहिए और मज़े की रेसिपी को एंजॉय करते हुए जाइए और वीडियो को फुल देखिए। पसंद आए तो फिर फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए। ऐसे ही मैं पूरी रोटी को जो बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में राउंड स्लाइसिस में काट लूँगी और उसके बाद फिर मज़ीद इसमें वेजिटेबल्स का यूज़ करूँगी। और आपके पास जौन सी वेजिटेबल इजीली अवेलेबल हो या जो वेजिटेबल आपके बच्चे को पसंद हो और आप चाहें कि आप इसको नाश्ते में दें तो उसके साथ उसको भी ऐड कर सकती हैं। सारी रोटी के स्लाइसिस काटने के बाद मैंने इसके लिए ली है एक कैप्सिकम। शिमला मिर्च को मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया। आप चाहें तो इसके लिए आलू, गाजर या जो भी वेजिटेबल आपके बच्चे को पसंद हो आप इसको यूज़ कर सकती हैं। और अगर आप इस रेसिपी में वेजिटेबल को स्किप करना चाहें तो भी कर सकती हैं। वेजिटेबल के बगैर भी ये इंतहा की लजीज और मज़े की रेसिपी बनेगी, बल्कि नाश्ता, लंच, जो भी आप इसको नाम देना चाहें वो ही आप इसको दे सकेंगे। इतनी जल्दी और इतनी आसानी से बनेगा ये नाश्ता कि आपके बच्चे खुद भी इसको बना सकेंगे और साथ साथ खुद भी इंजॉय करेंगे और अपनी मामा को भी इंजॉय कराएंगे। इतनी आसानी से ये बन जाएगा। साथ ही मैंने एक अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसको बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में काटा और ऑयल के गर्म होते ही जो प्याज है इसमें डाल दिया। ऐसी मज़े की, सस्ती और झटपट बन जाने वाली रेसिपीज़ आपको जनाब फूड्स पे ही मिलने वाली हैं, तो इसीलिए जनाब फूड्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए ताकि मज़े की रेसिपीज़ को आप लोग इंजॉय कर सकें। जैसे ही प्याज थोड़ा सा नरम होगा, उसका कलर चेंज होगा, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधा चम्मच जो है खाने वाला उसके बराबर ज़ीरे का ऐड करूंगी। और इस रेसिपी के लिए हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना, बल्कि जैसे ही लाइट सा ब्राउन होगा, नरम हो जाएगा, तो फिर हम उसमें अपने मसाला जात को साथ साथ ऐड करते रहेंगे। इस मज़ेदार से और सस्ते से नाश्ते में आपको देसी टेस्ट भी मिलेगा और उसके साथ साथ आपको इसमें चाइनीज़ टेस्ट भी मिलेगा। तो बस इसीलिए वीडियो के साथ रहिए और साथ साथ देखते रहिए कि किस तरह से हम इस नाश्ते से डबल जो है वो टेस्ट रहेंगे, यानी देसी भी लेंगे और कॉन्टिनेंटल भी लेंगे। साथ ही जैसे प्याज थोड़े मज़ीद ब्राउन हुए तो मैंने इसमें आधा जो है टमाटर लिया था, उसको भी बिल्कुल लंबे स्लाइसिस में काटा ताकि हमारी रेसिपी में मज़ीद खूबसूरती आए और खुशबू तो जो आ रही है और मज़ीद आगे बढ़ेगी। जैसे ही टमाटर थोड़े नरम हुए तो मैंने काटी हुई शिमला मिर्च को भी इसमें ऐड कर दी। और किसी भी चीज़ को डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि झटपट हर चीज़ बनती जाएगी। और जिस तरह से सुबह की टाइमिंग में टाइम बहुत शॉर्ट होता है और माओं को बहुत कुछ साथ साथ कवर करना होता है, तो ये रेसिपी भी आपकी बिल्कुल बहुत ही जल्दी से बन जाएगी। साथ ही मैं एक पिंच के बराबर इसमें नमक को ऐड करूंगी और पिंच के बराबर ही इसमें जाएगी कुटी हुई दरदरी सुरख मिर्च, और जो काटी हुई रोटी थी उसको भी ऐड कर दिया। और सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से ऑयल पे फ्राई करेंगे। और जैसे ही हम रोटी को डालेंगे तो उसके साथ ही हमें शिमला मिर्च की और रोटी की फ्राइंग की बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू खिलना शुरू हो जाएगी। अच्छे से इन सारी चीज़ों की फ्राइंग के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच के बराबर सोया सॉस और 1 ही चम्मच के बराबर इसमें जाएगा चिली सॉस।
और यहाँ पे आप लोग चाहें तो केचप को साथ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चों को तो केचप पसंद होती है, लेकिन कुछ बच्चों की वजह से केचप नहीं भी ऐड की जा सकती। तो नाश्ता को तैयार होने के बाद इस पे केचप को पोर कीजिए और इसको खुद भी इंजॉय कीजिए और अपने बच्चों को भी इंजॉय कराइए। और जैसे ही सारा जो है बैटर वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा, सारी चीज़ें फ्राइंग हो जाएंगी, तो बिल्कुल एंड पे जाके हम इसमें डालेंगे एक अंडा। और अंडा डालने के बाद बिल्कुल भी किसी किस्म की स्टीमिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि अंडा डालते ही हम सारा कुछ अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि रोटी और सब्जियों के साथ साथ अंडा भी बड़ा अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और एंड पे मैं इसमें डालूंगी खुश्क धनिए का पाउडर, जो कि इसको बहुत खूबसूरत अरोमा के साथ साथ खूबसूरत टेस्ट भी देगा। तो इस नए से नाश्ते की रेसिपी में कोई भी ऐसी चीज़ बाकी नहीं रह गई जो कि हमारे स्पेशली नाश्ते की टाइमिंग के लिए ज़रूरी हो और इसमें ऐड ना की गई हो। अंडा भी आ गया, पराठा भी आ गया, वेजिटेबल्स भी आ गई, उसके साथ साथ सबसे बढ़ के माओं की तवज्जो और प्यार भी आ गया। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिए और उसके साथ साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी लाजमी किया कीजिए और वीडियो को फुल देखा कीजिए। और जो रेसिपीज़ एंड स्क्रीन पे आपको नज़र आएँ उनको भी लाजमी क्लिक करके इंजॉय किया कीजिए और अपनी राय का इजहार लाजमी किया कीजिए, जो कि बहुत ही मोटिवेटेड होता है और हौसला अफजाई करता है मज़ीद ऐसे ऐसे मज़े की रेसिपीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करने का। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कीप वाचिंग जनाब फूड्स, कीप लाइकिंग जनाब फूड्स एंड आल्सो कीप कमेंटिंग जनाब फूड्स।